वो इस तरफ गए हैं। चले उसी तरफ चलते हैं, आ जाए। चलो। आलिशार साहब, आप यहां? अगर जान बचानी है तो इस तरफ आ जाओ। भागो मलिक। उस्मान बतूर समझकर तुम्हारा पीछा करेगा। उसको नहर की तरफ ले जाओ। भागो। तो मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? मैंने तुम्हें उस्मान से बचाया, क्या ये काफी नहीं है? अब तुम्हारा इस सरजमीन पर कोई हुक्म नहीं चलेगा, ये जानते हो तुम, और ना ही मुझ पर कोई हुक्म चलेगा आलिशार। वाह 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 वाह, तो मेरा कोई हुक्म नहीं चलेगा? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाबा का हुक्म चलता है यहां? अपनी बकवास बंद करो बतूर। याद रखो, तुम्हारे बाबा को सांजाक सरदारी तुम्हारी मां की बदौलत मिली है, और यही हकीकत है। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी मां बालगाय के पास न जाती तो तुम्हारा बाप सांजाक सरदारी सिर्फ ख्वाबों में ही हासिल कर सकता था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी मां ने पहले उस्मान से तुम्हें बचाने के लिए बाला खातून को बेचा, और फिर तुम्हारे बाबा को बचाने के लिए गोंदूज साहब को। गिहातू को चंगेज खान के कवानीन के बारे में गोंदूज ने बताया, ये झूठ बोला। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब सुनता हूं, तुम्हें नहीं पता? मेरी आंखें और कान हर जगह होते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है, गुंदूज इतना बहादुर था कि उसने अपने कबीले के सरदार के लिए कुर्बानी दी। उसने बालगाय को एक लफ्ज भी नहीं बताया, और ना ही तुम्हारे बाप को बेचा। लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा काबिल अफसोस और बुज़दिल बाप, मैं दोस्त की हैसियत से आया हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? बाला खातून कहां है? मुझे बताओ वो कहां है, तो हिसाब बराबर। अपने कबीले जाओ और जाकर देखो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, बाला खातून कहां है? मैं नहीं जानता कि बाला खातून कहां पर है, और तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। चूंकि तुम एक सरदार के बेटे हो, तुम्हें इज्जत के साथ मारा जाएगा। तुम्हारी बदौलत उस्मान तुम्हारे बाबा का दुश्मन बना, और तुम्हारी ही बदौलत दूनदार उस्मान का दुश्मन बना। अब वो दोनों एक दूसरे का खून बहाएंगे।
इसके बाद क्या तू बालगाय से हिसाब लेगा? मैं अपने दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों से मरवाऊंगा। घटिया इंसान। जब सब कुछ मामूल पर आ जाए, तब कल सुबह इसकी लाश को कबीले के करीब फेंक देना। अब एक भाई के खून से मेरी सरदारी धुलेगी। धुंधार साहब, कैसी तबीयत है? मैं आपकी शायान शान इस हवेली में आपकी देखभाल करूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे यहां क्यों लाए हो आलिशार? मुझे फौरी तौर पर अपने कबीले वापस जाना है। अच्छा, ताकि उस्मान अपना अधूरा काम पूरा कर सके। उस्मान ने सामसा के सिपाहियों की मदद से कबीले पर हमला करके अपने बाबा की जगह पर गोंदूस को बिठा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक उसके भाई का वक्त नहीं आ जाता, वो उसे उंगलियों पर नचाएगा, ताकि वो कबीले का खुद सरदार बन सके। कबीले की जिम्मेदारी मेरे पास है आलिशार, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने सबको बता दिया है कि आप मर चुके हैं। जिस दिन के हाथों को पैगाम भेजकर उसकी जान बचाई मैंने, लानत हो उस दिन पर। काश मैं बालगाय को उसकी जान लेने देता। दूनदार साहब, संभाले खुद को। उस्मान की शुरू से ही नीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? कौन जाने वो अपने जहन में कौन सी चाल बुन रहा है। मगर सबसे पहले मैं जहरा खातून और आईगुल को उसकी कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। आप आराम कीजिए। जहरा मेरी बेटी मेरी। सभी को यही समझने दें कि आप मर चुके हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि आपके जिंदा होने की खबर का सुनकर जहरा खातून और आईगुल के साथ वो क्या सुलूक करेंगे। कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आईगुल। मेरा तुमसे एक ही सवाल है, मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। उस्मान ने बालगाय को बेचने के लिए तुम्हारे बाबा को क्या पेशकश की थी?
मुझे यकीन है उस्मान की कैद की यादें खुशगवार नहीं होंगी। जब सब कुछ जानते हैं तो यकीनन हर बात का जवाब भी जानते होंगे। चंगेज खान के कवानीन और उसका खंजर। और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गेहातू ने मुझे यह खत बतौर सांजाक सरदार के तुम्हें देने का हुक्म दिया है। तो वो कवानीन और खंजर चाहता है। बदले में क्या देगा? उस्मान की मौत और तुम्हारी जिंदगी के बदले में। उस्मान ने अकेले ही बालगाय को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। ये हाथू या तुम, मैं किस पे एतबार कर सकती हूँ? कातिल खुशबू है तुम्हारी, लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि जब तुम मरोगी तो कैसी बू आएगी। मेरे पीछे तुमने जो भी साजिशें की मैं जानता हूं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। अगर मैं उस्मान को मार दूं, कवानीन और खंजर के हाथों को दे दूं तो जीत हम दोनों की होगी। उस्मान ने दुंदार को मार दिया है और भाई के साथ कबीले पर कब्जा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, तुम्हारे हाथ क्या बचा? दूंदार जिंदा है। वो अपनी गुस्ताख बीवी और बेटी के साथ जिस शाख को थाम कर जिंदा रह सकते हैं वो मैं हूं। मैं कबीला दूंदार को दूंगा और ये सब मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। गेहातू पर कैसे एतबार किया जाए? गेहातू शहजादी अदल फैले से शादी करना चाहता है और चाहता है कि बाजंतीनियों के साथ तिजारत को मजबूत किया जाए। शहजादी कूनिया जा रही है। अब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है सोफिया, और वो है उस्मान। या तुम मेरे साथ होगी या फिर मट्टी के नीचे। शहजादी,
हिरनी शिकारियों से बचकर कभी नहीं जा सकती। शहजादी सोफिया ने सलाम भेजा है। शहजादी अदिल्फी आपके हवाले आलिशार साहब। और सोफिया वो कहाँ है? क्या हमारे पास आने से भी ज्यादा अहम काम हो सकता है कोई? शहजादी सोफिया इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कोशा है जो हमने कायम किया है। बाकी वो खुद बात करेंगी। जब काई कबीले का काम तमाम हो जाएगा तब गेहातू को मैं अपने हाथों से ही शहजादी लौटाऊंगा। और फिर इस सरजमीन पर ना कोई उस्मान रहेगा और ना कोई काई सिपाही। मलिक, शहजादी को जिंदान में ले जाओ। ये वहां पर आराम करेंगे। खैरियत तो है अलीशाह साहब? आप बहुत हैरान लग रहे हैं। हैरानगी की कोई बात नहीं कुंदूज साहब। हमने आपको बुलाया और आप यहां आ गए। अब हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं। नहीं लोंदार साहब, ऐसा लगता है कि आपने किसी जिन को देख लिया हो। खैर तो है। मुख्तसर ये कि तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। अब बताओ चाहते क्या हो? हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने हमारे कबीले में खूनी खेल खेला। मेरे चचा दुंदार साहब और बहादुर हमें चाहिए। और आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जहां तक अंदरूनी मामलात की बात है, तो क्या आप नहीं जानते कि इन सरजमीनों पर तमाम कबाइल मेरे ताबे हैं? आपके ताबे नहीं, अपनी इक़्तिदार के ताबे हैं आलिशार साहब। और हम इन सरजमीनों में तुम्हारी ताकत की ताबेदारी करने नहीं, बल्कि जंग करने आए हैं। तुम इक़्तिदार की बात करते हो। भूल गए कि कबीला सरदार के ताबे होता है और एक सरदार सांजाक सरदार के ताबे होता है। गुंदूस, यहां की सरजमीनों पर दूसरे भी बहुत से कबाइल मौजूद हैं। गुंदूस, उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये मसाइल हमेशा आप ही को क्यों दरपेश आते हैं? हाँ? यह आपको सोचना चाहिए। कहीं आपका ये अमल आपके गले का फंदा ना बन जाए। क्या तुम मेरी जान लेने की धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने होश में आओ। सिपाहियों, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। आलिशार सरदारान आई जिरगों में तुम्हारी मुदाखलत की वजह से तुमसे खुश नहीं है। एक शख्स को चुनकर एक मुंतखब सरदार के खिलाफ तुमने खूनी बगावत को उभारने की कोशिश की और वो बेचारा अपने ख्वाबों में सोच रहा है कि मेरी बारी आ गई।
चूंकि तुर्क बहुत परेशान और नाराज रहते हैं तो मैंने एक फैसला किया है। बहैसियत एक सांजाक सरदार मैं चौदार सरदार ताइनात करूंगा। आलिशार साहब, ओ मेरे मासूम आलिशार, इस सरजमीन को हमने तलवारों से हासिल किया है। एक मंगोल को चौधार सरदार लगाने का क्या मतलब? ये सरजमीन के हाथों की मिल्कियत है। वो किसी से भी मनसब वापस लेकर वही मनसब किसी को भी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि इस सरहद के सरदारान उस फैसले को मानेंगे? ये सरहद है आलिशार साहब, सरहद। आपको पता है ये उन सरजमीनों की तरह नहीं है जहां से आप आए हैं। और उसका कौन सा कबीला उनकी अताअत करेगा? या तो वो अपना सर झुकाएंगे या फिर अपनी गर्दनें कटवाएंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। जब गेहातू बजाते खुद तुम्हारे सामने मौजूद होगा तब अपनी ये बकवास उसके सामने पेश करना। तुम अपने गेहातू पर भरोसा करो, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आ जाओ फिर, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। चलो जवानों, चलो शाबाश। सबसे नजदीक तरीन मकाम पर मुकीम होगा। इस जगह से हर तरफ नजर रखी जा सकती है। तो हम 3 महाजों पर लड़ेंगे। यह तीसरा महाज कौन सा होगा? हम लोग बमसी साहब के साथ आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे। हम उन्हें अपनी तलवारों का मजा चखाएंगे। आपके कहने का क्या मतलब है कुंदूज साहब? शेख अदाबाली के दरवेश, वो सब के सब बहुत बहादुर जंगजू हैं। लगता है तुम उस कुत्ते को सांस लेने का मौका भी नहीं दोगे। जो कुत्ता सांस के जरिए अपना जहर छोड़े बालगाए, उसे जिंदा छोड़ना हराम है। जहां तक हवेली की बात है, वो आलिशार के लिए सब कुछ है। वो उसकी साख और उसकी शान और हरम है। उसकी हवेली की हिफाजत करने के लिए सिपाही सब कुछ करेंगे। बहुत खून बहेगा, इतना कि सोच नहीं सकते। आजादी खून ही से मिलती है। जो माफी चाहेंगे वो हमारे गजब का बिल्कुल शिकार नहीं होंगे, लेकिन जो आप पर अपनी तलवार ताने उसको जहन्नम वासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। और अब अपने हथियार को खून से रंगने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम कहां मिलेंगे।
चलो चलो। जिसका ख्वाब हमने मुसीबतें सहकर देखा, हम जिस वक्त के इंतजार में थे, आज वो शुरू होता है। हमने आबाओ अजदाद से जो इज्जत हासिल की, आज उसे हम लोग आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देंगे। चूंकि बहुत दूर से हम जिहाद की खातिर यहां आए, तो इसलिए ऐसा इत्तिहाद करेंगे कि जिसका नतीजा शहादत की सूरत, जिहाद और इंसाफ की सूरत में ही निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ एक रियासत वजूद में आएगी। दुंदार साहब, उस्मान जिस जगह जाल बिछाएगा, आप बहादुर के साथ वहां जाएंगे। मेरे सिपाही एक सरदार की हैसियत से आपके मातहत होंगे और मैं बूके के साथ उस्मान का शिकार करूंगा जिसने मेरे सदर दफ्तर पर हमला करने की कसम खाई है। पानी पानी की तरह और खून खून की तरह बहता है आलिशार साहब। उस्मान मेरा शिकार है। अभी तक उसके हाथों में मेरे बेटे बदुर का खून लगा है। दुंदार साहब, मैं भी उस्मान की जान लेना चाहता हूं, लेकिन जब गेहातू आएगा तो हमें उस्मान को उसके सामने जिंदा पेश करना होगा। उसने जो किया, जब तक गेहातू अपने कानों से नहीं सुन लेता, हम उसे अपने मसाइल नहीं बता सकते। अगर गेहातू ने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो, या वो खुद उस्मान की जान ले लेता है तो मेरे इंतकाम का क्या होगा आलिशार साहब? मैं जानवर का गोश्त नोचने की कोशिश कर रहा हूं और आप खाल के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कहा वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो रास्ता सामने है, आप जा सकते हैं। बाबा, आलिशार साहब, क्या यह बहस करने का वक्त है? मैं आपका दर्द समझता हूं दूंदार साहब, लेकिन उस्मान यहां जिंदा आए या मुर्दा, ये खंजर देखिएगा अपना काम पूरा करके रहेगा, यकीन रखिए। सही कह रहे हैं आप। सबसे अहम बात ही उसका मरना है। उस्मान की लाश को मैं जानवरों की खुराक बनते देख लूं तो मेरे लिए यही काफी है। आलिशार, तो तुम भी आए हो। अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम मेरे साथ दुश्मनी नहीं रख सकते आलिशार। इसका सर काटो और नेज़े की नोक पर लगाकर ऐसी जगह लगाओ जहां उस्मान देख सके, समझे? मैंने तुमसे फतह का वादा किया था। बालगाई के साथ जो खड़े होंगे उन्हें क्या मिलेगा? दौलत मिलेगी, शौहरत मिलेगी। बालगाई,
बालगाय। तुम्हारे लिए मौत लाया हूं मैं। मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है बालगाय, मौत। हमला, तीरंदाज हो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? सब अपनी तलवारें निकालो। हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह। हक़ है अल्लाह। अपनी मौत की तरफ आओ उस्मान। आलिशार, निकल आओ अपने बिल से बाहर। आ जाओ। ये लो, मैं आ गया। ये दिन उसके लिए अच्छा है जो ज्यादा ताकतवर है। चलो आओ, हमला करो जवानों।
ओके, उस्मान मुझे जिंदा चाहिए। नादान उस्मान, बचकाना और पागल उस्मान, रियासत की मुखालफत करने वाला उस्मान। तुम सांजाक सरदार आलीशार साहब के शिकंजे में हो उस्मान। तुम्हारा अंजाम अब वाज़ेह है। मंगोलों का पट्टा तुम्हारे गले से उतारने आया हूं मैं आलीशार। जान लूंगा जब मैं तुम्हारी, तो ही आजादी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी जबान बहुत लंबी और अक्ल बहुत ही छोटी है उस्मान। जब तक फकीर की तरह भीख नहीं मांगते, तुम्हें मेरे रहम की खैरात नहीं मिलेगी। सबसे बेहतरीन तदाबीर करने वाले की खातिर उठो और कर दो हमला। अल्लाह हक है, अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह। आलीशार को अगर पता लग गया कि बोके झूठ बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे हुजूर? पीठ करने से जंगें जीती नहीं जाती बोरान। बुके भी आलिशार और बालगाय की तरह हमारा दुश्मन है। जो हो सका हम उसके खिलाफ करेंगे। गिहादू का पट्टा जिसके गले में है उस पर भरोसा नहीं कर सकता मैं कभी। जाल के अंदर एक और जाल है। आलीशार भाग रहा है हुजूर। बुके, उस तरफ जाओ तुम। उस्मान हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। मार दो उसे। जल्दी आओ उस्मान। अब तुम्हें गेहातू नहीं, मैं मारूंगा उस्मान। नालायक इंसान। ये लो, मैं आ गया सामने। आ जाओ, खत्म करें इसे। जो तलवार तुमने मुझ पर तानी है वो रियासत के खिलाफ तानी है। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। तलवार फेंक दो, मुआहिदा करते हैं। जो तुर्क रिवायात की पासदारी न करे उस रियासत को खत्म हो जाना चाहिए आलिशार। अब से तुम्हारी रियासत तुर्कों की नजरों में कुछ भी नहीं है। तुम क्या करोगे? क्या तुम मसाजिद में खुतबात दोगे और सोना बनाओगे?
पागल हो तुम, नादान इंसान। तुम और तुम्हारी नस्लों का अंजाम ऐसी कब्रें होंगी जिन पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। हमारी कब्रों पर हजारों साल तक फातिहा पढ़ी जाएगी, लेकिन तुम्हें याद करने वाले तो शर्मिंदा होंगे। तो फिर तुम मरो। आलिशार, अच्छा, तो क्या तुम मुझे मारने वाले थे? आओ मारो मुझे, आओ मारो। इतनी आसान मौत नहीं होगी आलिशार। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। किस बात का इंतजार है तुम्हें? मारो मुझे, मेरी आंखें निकाल दो, मेरी खाल उतार दो, अपनी नफरत के तीरों की बारिश करो मेरे जिस्म पर। ये सब बातें उनके सामने करना जिनके आगे तुम हिलाते फिरते हो आलिशार। बाबा की फतह की हुई सरजमीनों में तुम्हारी लाश को दफन करूंगा, लेकिन तुम्हारी कब्र कहां है किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूखे, मार डालो इसे, मार दो। जब मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुमने कहा मुझे हिसाब देना होगा। देखते हैं कौन किसको हिसाब देता है। हिसाब तो तुम्हारा आखिरत में होगा बुके।
शार साहब और बहादुर ने बाल गाय को जाल में फंसा लिया है। तुम अब अकेले हो उस्मान। दुंदार साहब और बहादुर दोनों पकड़े गए। वो सिपाहियों के साथ रास्ते में है, आते ही होंगे। वो भी तुम्हारी तरह सजा के उतने ही हकदार है। गुंदूज भाई और बमसी साहब की जहां तक बात है, उन्होंने फितना फैलाने वाली तुम्हारी हवेली को घेर लिया है और उसको तहस नहस कर दिया है। आज से सांजाक सरदारी और हवेली मेरे हिस्से में आई। आज से कुछ नहीं हो तुम आलिशार, कुछ नहीं। बोरान, इस गद्दार को यहां से ले जाने के लिए सवारी तैयार करो। जैसे आपका हुक्म। जाओ। तो तुमने उसके हाथों का पट्टा गले में डाल के उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिए। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने ही लोगों के खून से रंगे हैं, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया आलिशार। उस्मान, उस्मान, ये रियासती बातें हैं उस्मान। तुम्हारा छोटा सा ये दिमाग नहीं समझ सकता। बकरियों के चरवाहे ने तुम्हारे और गेहातों के तमाम मंसूबों को रोन दिया। सोफिया शहंशाह की कैदी हो गई। हम शहंशाह के पास गए और एक एक करके उसे सारे मार्गरेट राहिबों के नाम बता दिए। तुम्हारे ताया सुगूर तुकिन, वो शुरू से ही इस सब में मुलव्विस था। तुम गेहातू के गजब से डरो उस्मान। किस किस्म के शैतान हो तुम? हाँ, पहले बतूर का कत्ल किया और उसके बाद आईगुल से शादी कर ली। शैतान हो शैतान आलिशार। शैतान मैं हूं या दुंदार है? हाँ, तुम्हारे बाबा के मनसब पर नजर जमाने वाला एक अहमक और लालची मेरी दो बातों से वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम्हें अपनी सरदारी का दुश्मन समझ लिया। उसे ना तो मुझ पर अपने बेटे के कत्ल करने का शक हुआ और ना ही उसने मुझे अपनी बेटी से शादी से रोका। अगर तुम शैतान देखना चाहते हो तो अपने लोगों में तलाश करो उस्मान। अपने दादा सुलेमान शाह के खून में शैतान मिलेगा तुम्हें उस्मान। आलिशार! अहमक। आलिशार! 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 अपने गुस्से पे काबू रखे चचा। बस देर हो चुकी है अब चचा, बहुत देर हो चुकी। या
बतौर मेरा बेटा उस्मान, उस्मान मैंने क्या कर दिया उस्मान? मैंने क्या कर दिया? बतौर मेरा बेटा। चचा, 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 चचा जान, बात सुने मेरी चचा। खड़े हो जाए, खड़े हो चचा। ठीक है, ठीक है। गद्दार, गद्दार है ये। चलो गद्दार, गद्दार। आलिशार साहब, गद्दार है ये, गद्दार है। उस्मान साहब मार दे इसे। गद्दार है ये, मारो, मार दो इसे, मारो इसको, मारो 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 इसे। गद्दार है ये, जिंदा नहीं छोड़ना इसको, मार दो। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना, मार दो इसे। बच ना पाए। शुक्रिया। इसकी सजा यही है। गद्दार, गद्दार है ये। ये गद्दार है, मार दो इसे। इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। मार दो इसे। आलिशार, आलिशार। मंगोलों को रूह पेश कर अपनी उनका पट्टा गले में डाल लिया। खुद को मर्द समझने वाला आलिशार। उस्मान, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा उस्मान। मैं तुमसे खून थुकवाऊंगा, खून। मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा, मिटा दूंगा तुम्हें मैं उस्मान। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, काट दूंगा तुम्हारी ये जबान। कुछ ही दिन पहले सिपाहियों के साथ इस गुनहगार आदमी ने हमारे कबीले पर हमला किया था। बाबा के खेमे के सामने खड़े होकर इसने हमारी रिवायात और हमारे हिसाब की बात की थी। जो सुन रहे हैं वो बता दे उन्हें, जो नहीं सुन रहे, कि हर तरह के घिनौने खेल के
हर किस्म की गंदगी के पीछे यही शैतान था। बतूर का कातिल कौन है? वो भी यही है। जहां तक मेरे चचा और बहादुर का ताल्लुक है, ये दोनों आलिशार के धोखे में आ गए और फिर कबीले के सरदारों से गद्दारी की। लेकिन इनका फैसला बाबा करेंगे। आपके रचाए हुए खेल आईगुल को बताते हुए शर्म आ रही है। अब जाइए और खुद उसे हर चीज का बताइए। बहुत है ये शर्मिंदगी आपके लिए। ले जाओ उन्हें। ले जाओ दोनों को खेमे में और 2 सिपाही दरवाजे पे खड़े रखो। हमारे कबीले और हमारे जवानों पर इस सालिशार गद्दार ने बुरी तरह हमला किया। इसका खून हमारे सरदार पे हलाल है। सब सुनो, पहला हक इस बेशरम को सबक सिखाने वाले मेरे भाई उस्मान का है।
उस्मान साहब अपने साथ कबीले को भी आग में झोंक रहे हैं। मत करें, बैठकर बात करते हैं, सौदे की बात करें। तुम्हारे सामने तुम्हारा सांजाक सरदार है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अक्ल से काम लो। गेहातू के शर से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं उस्मान। हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत सिर्फ एक ही जात कर सकती है, और वो है मेरे रब की जात। तुम तो अपनी इज्जत की हिफाजत के भी काबिल नहीं रहे। उस्मान साहब ऐसा मत करें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सुनो, कुछ ले देकर खत्म करते हैं। कौन आ रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है, देखते हैं। अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है? गेहातू के कुत्ते आलीशार को बचाने आए हैं। सुबुताई, मैं नौयान सुबुताई, मैं ताकतवर गेहातू के सफीर के तौर पर आया हूं। सांजाक सरदार आलीशार को फौरी तौर पर छोड़ दो। एक बात और, इस उस्मान को मेरे हवाले कर दो, वरना सिर्फ काई कबीला ही नहीं, इस सरहद पर मौजूद तमाम कबाइल मेरी तलवार का निशाना बनेंगे। नौयान सुबुताई, मैं गुंदूस सरदार हूं। हम लोग एक बार मरते हैं और 1000 बार जिंदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरे भाई उस्मान को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम ताकतवर गेहातू के हुक्म की मुखालफत कर रहे हो। खुद को ताकतवर कहता है गेहातू। क्या वो तुर्क रिवायात से ज्यादा ताकतवर है जो इस गद्दार की जान बख्शी करवाना चाहता है? गेहातू चाहता नहीं है, गेहातू हुक्म करता है। उस्मान साहब, तुम्हारी रिवायत को जब हमने कोनिया फतह किया, अपने पैरों तले कुचल दिया था। मेरी शादी होगी कल यहां,
और गेहातू से जाकर कह देना, अगर वो मेरी जान लेना चाहता है तो उसे कहो कि आ जाए। काइयों को उन लोगों से मत मिलाओ जो अपनी रूहों को और अपनी रिवायात को अपने मुस्तकबिल के लिए बेच देते हैं। अगर वो हमें अपने ताबे करने की ताकत रखता है तो कहो उससे क्या है। तुम के हाथों के खिलाफ जाओगे उस्मान। किसी जालिम को माफ करना मजलूम पर जुल्म है। हमारी रिवायात और मजहब में इसकी कोई जगह नहीं। और अब जाओ और गेहातू को बता दो, आज से उन सरजमीनों से जिनको हमने फतह किया है जुल्म का खात्मा हुआ। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा की आजादी। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू